नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर रोजी, आज हम बात करेंगे त्रिफला और त्रिकुटा की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये त्रिकुटा होता क्या है। देखिए, त्रिकुटा अपने आप में एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कुछ एक स्पाइसेस त्रिकुटा है ना, त्रि मतलब तीन, कुटा। तो कुटा मतलब या तो आप इसको ऐसे लगा लो कि कुटा, अगर हम इसको बोल रहे हैं त्रिकुटा तो तीन चीज़ों को कूट के बनाया है। अगर त्रिकटु बोल रहे हैं तो इसका मतलब तीन कुछ तीखी चीज़ें हैं जो इसमें मिलाई गई हैं। तो अब ये कैसे बनता है? ये बनता है, इसमें मग पिपली डलती है। जो इसके मेजर तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, मग पिपली, सौंठ और काली मिर्च, इन तीनों से ये बनता है। तो इन तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लेके इनको अच्छे से ग्राइंड करके तब त्रिकुटा तैयार किया जाता है। त्रिकुटा को बनाने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है या और भी कोई तरीका है? देखिए, ज़्यादातर कई लोगों को ऐसे होता है कि त्रिकुटा है तो तीनों को चीज़ों को ले लिया, उनका कॉम्पोजिशन का कोई मैटर नहीं करता, कोई भी चीज़ कितनी भी अमाउंट में ले ली। बट ऐसा नहीं है, आपने तीनों ही चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लोगे तब ये ज़्यादा आपको मतलब अच्छा एक त्रिकुटा आपका तैयार होगा जिस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो। जैसे त्रिकुटा अपने आप में एक औषधि है, बहुत सारी बीमारियों में त्रिकुटा को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें बहुत रिलीव करती है उन चीज़ों से, उन बीमारियों से। त्रिकुटा के क्या क्या फायदे हैं, या यूँ हम कहें कि ये किन बीमारियों में अपना असर दिखाती है? सबसे पहली चीज़ तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा बूस्ट अप होता है अगर हम त्रिकुटा को रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं अपने अपने मतलब लाइफस्टाइल में, अपनी डेली रूटीन में। क्योंकि त्रिकुटा में ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ऐसे ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं। फिर उसके बाद अगर आपको कोई बुखार आया है, क्योंकि त्रिकुटा के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर एंटी वायरल इन नेचर, तो अगर कोई वायरल बुखार है तो उसमें आपको त्रिकुटा बहुत फ़ायदा करता है। और कुछ लोग जो होते हैं वंदना जी, एस्थमेटिक होते हैं, तो जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम लगातार रहता है, या आजकल सर्दियां चल रही हैं तो खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, तो अगर वो त्रिकुटा को कंज्यूम करते हैं तो उनको बहुत जल्दी आराम आ जाता है त्रिकुटा से। क्या त्रिकुटा को लेने का कोई टाइम भी होता है? त्रिकुटा को लेने का एज सच तो कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल अगर जैसे खांसी बहुत ज़्यादा, सूखी खांसी या ऐसे कुछ हो रहा है, कफ बहुत ज़्यादा है, एस्थमा बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको इक्वल क्वांटिटी में, जैसे आपने आधा चम्मच त्रिकुटा लिया तो उसमें आधा चम्मच आप शहद में मिला के अगर त्रिकुटा को कंज्यूम करते हो तो वो बहुत जल्दी आराम देता है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। त्रिकुटा अपने आप में एक ऐसी औषधि है जिसने आपको इन चीज़ों में तो आराम देना ही देना है, मोर ओवर ये आपकी बॉडी का सिस्टम भी क्लींस करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है त्रिकुटा। दिन में कितनी बार लिया जा सकता है? देखिए, क्योंकि अपने आप में इसका ऐसा सच कोई नुकसान नहीं है, 2 से 3 बार तो बड़े नॉर्मली आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। क्या इसका काढ़ा भी बना के पिया जा सकता है? हाँ, अगर आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते तो आप, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो अपने आप में अगर आपने इसको डिटॉक्स सोल्यूशन की तरह बनाना है तो इसको आप उबाल के भी पानी में पी सकते हो। और मैं तो यही कहूँगी कि अब ये अपने आप में एक मतलब तीनों ही हर्ब्स इसमें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को क्लींस, आपके सिस्टम को क्लींस करेंगी, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगी। इवन जिनको आर्थराइटिस की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, वो भी त्रिकुटा को अगर लेते हैं तो उनको जॉइंट पेन्स में भी बहुत आराम आता है त्रिकुटा से। क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान भी है? नहीं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट ही करता है। और नुकसान तो ऐसे होता है कि अगर आप अति, ठीक है ना, तो वो अति तो हर चीज़ की बुरी है, अगर आप इसको एक्सेस में कंज्यूम कर रहे हो तो वो नुकसान, तब तो नुकसान करेगा ही करेगा। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें तीनों तीखी चीज़ें हैं तो आपको कुछ सेंसेशंस, इस तरीके की गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती हैं। सौंठ इसमें डली हुई है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना, एक नॉर्मल जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है आप उसको उतना ही आपने इसको कंज्यूम करना है। त्रिकुटा और त्रिफला, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों ही अपने आप में बहुत ही रामबाण औषधियाँ हैं। त्रिकुटा आपको बता चुकी, मग पिपली, छोटी मतलब काली मिर्च और सौंठ से बनी है, जबकि त्रिफला इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। त्रिफला में हम हरड़, आंवला, बहेड़ा, ये तीन मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं जिनसे मिलके त्रिफला बना है। 3 फल, एक्चुअल में ये जो हर्ब्स इनको होते हैं इसको हम फल में काउंट करते हैं ना, हरड़, आंवला एंड बहेड़ा। आंवला तो बड़ा कॉमनली सबने सुना ही है, हरड़ भी जैसे हरड़ का मुरब्बा है ना, तो ये अपने आप में फल हैं।
तो त्रिफला भी डाइजेस्टिव इश्यूज जिनको होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मतलब औषधि है। त्रिफला तो बहुत सारे जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, उनमें कंज्यूम करने में बहुत फ़ायदा देता है। किन किन बीमारियों में त्रिफला खाना चाहिए? देखिए, त्रिफला में जैसे आंवला ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है, तो इम्यून बूस्टर का काम करेगा। उसके बाद बहेड़ा क्या करता है, इट क्लींजेस द सिस्टम, इंटरनल सिस्टम को क्लीन करता है बहेड़ा। और हरड़ क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें आराम देता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल है, जिनको मतलब कब्जी हो रही है, जिनको नहीं, उनका पेट साफ नहीं हो रहा, तो उनको अगर वो त्रिफला को रेगुलरली मतलब रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि इसमें आंवले का अच्छा कंटेंट है तो ये आपकी आइज़ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए मतलब बहुत बहुत अच्छा है। त्रिफला को अगर आप रात को पानी में भिगो के रख देते हो और उसको मॉर्निंग में आंखों में छिट्टे मारते हो उस पानी से, तो आपकी आंखों के लिए बहुत मतलब आई साइट को इम्प्रूव करता है। तो त्रिफला में ये सारे गुण हैं। और डाइजेस्टिव इश्यूज़ मैं आपको बता चुकी, अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में भी एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम में त्रिफला वरदान है। जिनको एसिड रिफ्लक्स रहता है कि एसिड बार बार ऊपर आ रहा है, तो उनका जो ईसोफेगस है और जो स्टमक है उसको सूद करता है त्रिफला। क्या त्रिफला गर्म पानी से ही खाना चाहिए या नॉर्मल वाटर से भी खा सकते हैं? नहीं, अगर विंटर्स हैं तो आप त्रिफला को थोड़ा सा मतलब ल्यूक वार्म वाटर से ही लेना है। अदरवाइज आप इसको जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाले पानी पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको ले सकते हो। त्रिफला के क्या कोई नुकसान भी हैं? त्रिफला का एज सच तो वही है, एक्सेस में अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं। आपकी मतलब अगर आपको ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको इनडाइजेशन भी कॉज कर सकता है, वॉमिटिंग लाइक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना। पेट में कई बार जब लोग बिल्कुल जिन्होंने कभी नहीं खाया वो स्टार्टिंग में कंज्यूम करते हैं तो उनको पेट में गुड़बुड़ है ना, ऐसा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इसको पहले एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं इंटेक करना। जो लोगों ने त्रिफला शुरू करना है वो पहले इसको थोड़ा कम क्वांटिटी से शुरू करें, उसके बाद वो अपनी इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इवन त्रिफला में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर्स के चांसेस हैं या जो मतलब प्री कैंसरस स्टेजेस हैं जिनकी, तो वो अगर त्रिफला रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो उनको त्रिफला खाने से इन चीज़ों में भी बहुत आराम आएगा। त्रिफला किस टाइम और कितनी मात्रा में खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है? देखिए, त्रिफला अगर आप इसको रात को पानी में सोक करके रख देते हो और मॉर्निंग में वो पानी पीते हो तो वो बहुत मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है। अदरवाइज़ तो जैसे रेगुलरली जो लोग कंज्यूम करते हैं या जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बताते हैं, आप इसका हाफ से लेके एक चम्मच मतलब आपने इसको खा लिया और उसके ऊपर से ल्यूक वार्म वाटर पी लिया, तब भी वो आपका इफेक्टिव है। क्या इसका काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है? देखिए, क्योंकि विटामिन सी है, आप इसको अगर बहुत ज़्यादा गर्म मतलब इसको काढ़ के पियोगे तो ये उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना ये आपको नॉर्मल तरीके से देगा। कई दर्शक हमारे आपसे आपका फ़ोन नंबर जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर बताएं। जी श्योर, इट्स 9417508433। डॉक्टर रोजी, त्रिफला और त्रिकुटा के बारे में आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। डॉक्टर रोजी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।